तुच्छ हैं हम जिज्ञासा चरणदास की। हुआ चरणदास का स्वप्न भंग बरसों का। अनिक दादा की दृष्टि में जगा एक नया ज्ञान। समझा वह बड़ा नहीं है कितना तुच्छ। दोनों ही सीख चुके थे विचरते तारों से ब्रह्मांड में जीवन की सच्चाई का पाठ। चलिए सुनते हैं कविता तुच्छ हैं हम जिज्ञासा चरणदास के। 15-20 गांव के बड़े जमींदार का नौकर, सेवा में रत उनके लाडले अनिक बाबू का 2 जून का भरपेट खाना खा माड़ भात का। थका हारा चरणदास बैठा खुले छत पर। रात्रि की ठंडी हवा अब पाए विश्राम। थका हारा चरणदास बैठा खुले छत पर। रात्रि की ठंडी हवा अब पाए विश्राम। निपड़ चरणदास प्रभावित ज्ञानी अनिक बाबू से। चरणदास निहारे अमावस का आकाश। अनिक बाबू देख वह ध्रुव तारा अटल, वह सप्त ऋषियों का मंडल की ओर। उठे उसके हृदय में कोटि कोटि प्रश्न। उठे उसके हृदय में कोटि कोटि प्रश्न। जिज्ञासा चरणदास की मन की गहराई से। धरती कैसी दिखे इतनी ऊंचाई से। छोटी सी गेंद एक गेंद सी, बोले अनिक बाबू। फिर बंगाल धीरे से किया सवाल। एक बिंदु एक धब्बा सा नहीं दिखेगा हमारी जमींदारी और गांव, पूछा डर कर। नामो निशान भी नहीं, बोले अनिक बाबू। धरती कैसी दिखे इतनी ऊंचाई से। छोटी सी एक गेंद सी, बोले अनिक बाबू। हमारी जमींदारी और गांव, पूछा डर कर। नामो निशान भी नहीं, बोले अनिक बाबू। चरणदास की समझ जमींदारी बहुत बड़ी। बहुत बड़े लोग हैं जमींदार और अनिक बाबू। एक क्षण को लगा जैसे गया समय ठहर। चुप्पी छा गई उदासी का चरणदास का। उसकी दुनिया का विशाल साम्राज्य का। आकाश से धूल के एक कण से भी तुच्छ। चुप्पी छा गई उदासी का चरणदास का। उसकी दुनिया का विशाल साम्राज्य का। आकाश से धूल के एक कण से भी तुच्छ। हुआ चरणदास का स्वप्न भंग बरसों का। अनिक बाबू की दृष्टि में जगा एक नया ज्ञान। समझा वह बड़ा नहीं है कितना तुच्छ। दोनों ही सीख चुके थे विचरते तारों से ब्रह्मांड में जीवन की सच्चाई का पाठ। हुआ चरणदास का स्वप्न भंग बरसों का। अनिक बाबू की दृष्टि में जगा एक नया ज्ञान। समझा वह बड़ा नहीं है कितना तुच्छ। ब्रह्मांड में जीवन की सच्चाई का पाठ।